नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फटाफट खबरें। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारत में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1,79,723 नए कोविड के मामले, वहीं 140 लोगों की मौत की खबर। प्रदेश में आज से लगाई जाएगी कोविड की प्रिकॉशन डोज, डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। प्रमुख चिकित्सा सचिव गालरिया ने कहा, कोमोर्बिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। कोरोना बढ़ते मामलों का असर फ्लाइट्स के संचालन पर। जयपुर एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे तक की 8 फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ली बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर हालातों की समीक्षा। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने डराया। पहली लहर के पीक के करीब दोगुना पहुंचे केस, दूसरी लहर के पीक के मुकाबले फिलहाल 1/3 मामले। 24 घंटे में आए 5,660 मरीज। देश में बढ़ता कोरोना कहर, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारियों को हुआ कोरोना, 48 घंटे में कुल 114 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए नया नियम लागू कर दिया है। नहीं लगी वैक्सीन की दोनों डोज तो ट्रेन में नहीं कर सकेंगे सफर। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश। एसबी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह सपा के संपर्क में हैं। यूपी इलेक्शन को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक, पहले चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, माइकल लोबो ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। यूपी के बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर गिरफ्तार, फिरोज पप्पू की करवाई थी हत्या। मुंबई में घाटकोपर के कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस लीक, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर की कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अलभद्र के 2 आतंकी थे। झारखंड के बोकारो रामगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, जहां ट्रक ने ऑटो को रौंदा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग घायल। ब्राजील की झील में चट्टान गिरने की घटना, 10 हुई मरने वालों की संख्या। न्यूयॉर्क की एक इमारत में लगी आग, हादसे में 19 की मौत की खबर, 2 बच्चे भी शामिल। नन रेप का मामला, आरोपी बिशप पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा केरल हाईकोर्ट। फुल हाउस के फेम अभिनेता और कॉमेडियन बॉब सॉगेट का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। विश्व हिंदी दिवस पर आज आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। साल 2006 में हुई थी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा। विश्व में हिंदी भाषा का अपना विशेष महत्व। ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन का जन्मदिन। अपनी बेहतरीन अदायगी के साथ साथ ऋतिक अपने फिटनेस के लिए भी पहचाने जाते हैं। मावठ के बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, पारा लुढ़कने से कई इलाकों में जमी ओस की बूंदें, शीतलहर ने भी छुड़ाई ढूंढनी। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट और सुयश राय के घर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। किश्वर के 4 महीने के बेटे निर्वैर राय को कोरोना हो गया, साथ ही नैनी और मेड भी कोरोना से संक्रमित। ओडिशा में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत हो गई। बता दें कि 45 साल की महिला संक्रमित हो गई थी। यूपी से खबर, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बदायूं के बिलसी से बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। कोरोना का बढ़ता कहर, दक्षिण की अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रेस्टोरेंट की डाइन इन सेवा बंद हो सकती है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने संसद में जानकारी दी और कहा कि शहर में कोरोना से मरने वालों में 30% उन लोगों का था जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई थी। केरल में ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने निर्देश दिया, शादी और अंतिम संस्कार में उपस्थित लोगों की संख्या अधिकतम 50 लोगों तक ही सीमित हो।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजनों के लिए एसओपी जारी कर दी। केवल 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता दोनों में से जो भी कम हो उसकी अनुमति दी गई और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार झा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। उसे बीएमसी द्वारा संचालित एक संगरोध केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा। खड़े विमान के आगे धू धू कर जल गया ट्रैक्टर। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के बीच आशा रोडी चेक पोस्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग हो रही है। उत्तराखंड के रामनगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू हो गया है। कार्यशाला का समापन 12 जनवरी को किया जाएगा। प्रतापगढ़ के महोडिया में पंचायती न्योरे को ध्वस्त करने का मामला। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि उदयलाल अन्याय करने वालों के साथ नहीं बल्कि जिन पर अन्याय हो रहा है उनके साथ है। ब्यावर में महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारियों की ओर से नवनियुक्त एसडीएम राहुल जैन की पदभार ग्रहण करने के बाद शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने एसडीएम का माला पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने हथियारों के दम पर दहशत फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक 12 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया। भवानी मंडी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 3 दिन में 7 कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद चिकित्सा टीमें गठित कर दी गई। छिपा बड़ौद व्यापारी पर हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने 2 घंटे में राउंड अप किया। तीनों आरोपियों से मामले को लेकर अभी जानकारी जुटाई जा रही है। अलवर के मीणापुरा में शराब पीकर खेत में पानी देते समय एक व्यक्ति अचानक पानी में गिर गया। यहां अत्यधिक सर्दी होने के चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। जांच जारी है। भड़ियाना में महिला के साथ मारपीट कर बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों की धमकी के डर से पहले मामला दर्ज नहीं करवा पाई थी। सांभर सीएचसी को चिरंजीवी योजना के तहत आईसीयू युक्त एम्बुलेंस की सौगात मिली, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष बालकिशन जागरण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। डेंगू के लोगों में कोरोना संक्रमण का भय दिखने लगा है। वैक्सीनेशन सेंटर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन ढंग से फॉलो नहीं हो रही। सूरजगढ़ के बुहारा चौराहे पर रक्तदान शिविर लगा। इसमें झुंझुनू एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतापगढ़ के खेरोड गांव में चल रही संगीत में मद भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया। पाटीदार धर्मशाला में चल रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महवा में कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में चिकित्सा टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया। वैर में किन्नर समाज के लोगों ने सुख समृद्धि और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की। धार्मिक आयोजन कर कलश यात्रा निकाली गई। विजयनगर में देहात कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष रामलाल नगबाड़ा का भव्य स्वागत किया गया। सत्कार कार्यक्रम का आयोजन तारों का खेड़ा बैरवा बस्ती में किया गया। मसूदा की ग्राम पंचायत किराब में प्रधान मीनू कंवर और प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने पहल की। 100 जरूरतमंद परिवारों को कंबल और मास्क वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंपऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। निःशुल्क साइकिल पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। लाडनू में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो गई है। एसडीएम अनिल गढ़वाल ने अपना प्रिकॉशन डोज लगवाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। डेंगू में कोरोना संक्रमण को लेकर एसडीएम मुकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से रविवार को बाजार बंद रखने पर सहमति बनी। प्रतापगढ़ पुलिस ने मोबाइल लूट और जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। रामगढ़ में गौरव पथ की पटरियों पर दबंगों द्वारा किए कब्जा चलते लोगों को परेशानी हो रही है। इस वजह से खेड़ी गांव के लोगों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नाचना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी सीएचए ने मिलकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल में काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया। भीम के पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक यहां पर आयोजित की गई थी। सीएलजी सदस्य यहां पर थे और उनकी अध्यक्षता में एसडीएम उमेश सिंह और डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह ने शिरकत की। भवानी मंडी में कोरोना जन जागरूकता रैली और इको टूरिज्म का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के तीसरे दिन
स्वयंसेवकों ने जन जागरूकता रैली निकाली। ब्यावर के जैन मंदिर में अज्ञात चोरों ने भगवान के छत्र चुरा लिए। इससे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। यहां न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। धौलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्रिकॉशन वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोज लगाई गई। डूंगरपुर के गोरादा गांव में एक 40 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में मूंगफली के कम भाव के कारण गुस्साए किसान, कुकरखेड़ा मंडी का गेट बंद कर किया धरना प्रदर्शन। नसीराबाद प्रेस क्लब के द्वारा वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शारदा गोमा चावा ने कैलेंडर का विमोचन किया। ब्यावर में पंजाब के दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपा एससी मोर्चा ने मौन प्रदर्शन किया और प्रकरण में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ की बहुउद्देशीय सेवा समिति की ओर से जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कंबल वितरित किए। पिलानी के 6 खिलाड़ियों का नेशनल टीम ट्रायल के लिए चयन हो गया है, जिन्होंने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। फलौदी में पर्यावरण टीम के पक्षी प्रेमियों ने कीचन में प्रवासी पक्षी कुरंजा के शरण स्थली का अवलोकन किया और जैन संघ के साथ मिलकर तालाब की घाट की सफाई की। उदयपुर में फ्रंटलाइन योद्धाओं को प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। जिला परिषद सभागार में कलेक्टर चेतन देवड़ा ने टीके की तीसरी डोज लगाकर शुरुआत की। कोटा के रामगंज मंडी में 15 साल की बच्ची ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदी से उतारकर मोर्चे में रखवाया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नागौर के डूंगरपुर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही और इस दौरान चोरों ने चाय की केबिन को निशाना बनाया और केबिन का ताला तोड़कर 3000 रुपए चुरा कर ले गए। पूरी वारदात केबिन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीकर में ग्रामीणों ने इकट्ठे हो रहे गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर नगर परिषद सचिव को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द नाला बनाने की मांग की गई। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इसे लेकर उदयपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने शहर में कोर्ट चौराहे पर मौन धारण देकर धरना यहां पर दिया गया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर में मानसरोवर के जय जय महाराज आश्रम में पोष बड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी भक्तों और महाराज ने आरती की, जय जय महाराज को भोग लगाया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब रुक करेंगे नागौर का। दरअसल नागौर के रियाबड़ी में हड़मान कस्बा को इंटर कॉलेज तीरंदाजी चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आरपी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर के लाडू में नव कर्मोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधायक ने उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायत समिति के प्रधान हनुमान कासनिया भी मौजूद रहे। सीकर में घने कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में चल रही 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बालिका टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। छत्तीसगढ़ को 69 के मुकाबले में 71 अंकों से पराजित किया। नागौर के मेड़ता सिटी में महालक्ष्मी बालाजी मंदिर में 2 अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर का दरवाजा तोड़कर दान पेटी से रुपए चुराकर फरार हो गए। नागौर के मेड़ता सिटी में लोहार समाज भवन में मुस्लिम लोहार की कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। इस मौके पर समाज के जंवरी खान सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर की रियाबड़ी में बायासा मंदिर में पोष बड़ा प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के भक्तों ने भाग लिया। श्री गंगानगर जिले में मौसम में आए बदलाव से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचरण बोरा ने अवलोकन कर किसानों से चर्चा की। पूर्व पंचायत समिति सदस्य केशव राम चौधरी ने बताया कि इस काम से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। झुंझुनू में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को पंजाब में रोके जाने की घटना के खिलाफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। इस दौरान नागौर के डीडवाना के अस्पताल में 400 हेल्थ वर्कर का टीकाकरण हुआ। राजसमंद में 3 दिन पहले मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है, जिसके बाद यूरिया के 800 बैग आने के बाद यूरिया वितरण को लेकर सूचना जारी कर दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान यूरिया खाद के लिए पहुंचे। सीकर में मनसुख स्मृति संस्थान की ओर से शेखावाटी के सबसे बड़े कल्याण चिकित्सालय में चिकित्सकों के स्वास्थ्य की कामना की गई और कोविड में अच्छे से काम करने को लेकर उनके चैम्बर्स में इंडोर में पौधों का वितरण किया गया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में अनियंत्रित होकर अवैध शराब से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके से 302 कार्टन शराब के जब्त किए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नागौर में जिले के सभी मंडलों में एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के 103 मंडलों में एकत्रीकरण संपन्न हुआ, जिसके तहत नजदीकी गांव में भारत माता पूजन का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 6 दिनों में 109 मरीज सामने आए। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए जिले में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। कोटा में उप नारकोटिक्स आयुक्त ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की और सिंगोली मध्य प्रदेश के एक रिहायशी मकान से छापा मारकर डोरा चोरा से भरे 19 प्लास्टिक कट्टे पकड़े गए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत काफी गंभीर हैं। प्रदेश में बुजुर्गों को बूस्टर डोज और 15 वर्ष के ऊपर आयु वाले बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इससे बच्चे भी कोरोना महामारी की बीमारी से सुरक्षित हो सकेंगे। सवाई माधोपुर के बौली में एचजीव इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सब्जी मंडी, ग्राम पंचायत और एसडीएम कार्यालय में सफाई कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। टोंका में बांसवाड़ा सदर थाने में पोस्टेड सीआई रमेश चंद्र बैरवा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। झालावाड़ में जिले के समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय भुगतान को लेकर जिला परिषद का घेराव किया गया। इस दौरान 732 कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन पर जाने की धमकी दी। उदयपुर के रहने वाले फैशन डिजाइनर रवि सोनी ने कोरोना के दौर में ऐसी लकीरें खींची जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका डंका बजा। रवि ने दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। नागौर के लाडनू में डेयरी संचालक और टेम्पो चालकों के बीच विवाद गहरा गया है, जिसके बाद करीब 100 टेम्पो चालक अपने टेम्पो लेकर पहुंचे। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और टूटी हुई सड़कें, गंदे पानी की निकासी को लेकर जल्द ही समाधान करने की मांग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।